चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहां कालू कौवा भी आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब मैं तुम्हारे साथ दाना लेने जाता हूँ तो मुझे भी आसानी से दाना मिल जाता है। नहीं कालू कौवे, कल तुमने मेरा दाना छीन लिया था। आज मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मैं अपना ही दाना ढूंढ कर खाऊंगा। तभी चिड़िया बहुत दयालु और साफ दिल की होने के कारण उसे भी अपने साथ ले लेती है और माफ कर देती है। दोनों अपने अपने थैले लेकर चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है और दोनों ही उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवे, ये तो आम का पेड़ है, पर इस पर तो कोई भी आम ना लगा हुआ है। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो। यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम कहीं और जाएं। वो देखो, वहां पर एक आम दिखाई दे रहा है। अभी चिड़िया कह ही रही थी कि कालू कौवा झट से जाकर वो आम लाकर अपने झोले में डाल लेता है। कौवे भैया, ये चीटिंग है। वही आम सबसे पहले मैंने देखा था। तो क्या हुआ चिड़िया, देखा भला तुमने था, पर वह आम तो मैंने तोड़ा है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। आपस में लड़ने से अच्छा है आप मुझे पानी ला कर दो। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी ला कर दोगे तो मैं और भी मीठे मीठे आम दूंगा। चिड़िया, सुना तुमने इस पेड़ की बात, अब मैं तो चला। और यह कहकर कौवा वहां से चला जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत बुरा है। हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना भोजन ढूंढने जाऊंगी। फिर चिड़िया अपना थैला रखकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। फिर नदी से पानी लाकर उस पेड़ को पिलाती है। उस पेड़ से पानी पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया अपना खाली थैला उठाकर चली जाती है। कालू कौवा एक जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ रहा था, तभी चिड़िया उड़ते उड़ते वहां पहुंच जाती है। कालू, अब बस भी करो, पूरा का पूरा थैला भर चुका है तुम्हारा। मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के दो चार जामुन मुझे तोड़ लेने दो। नहीं चिड़िया, ये सारे जामुन मेरे हैं, इससे पहले मैंने देखा था, इसलिए इन पर मेरा अधिकार है। ऐसे ही कौवा जामुन के पेड़ से सारा जामुन तोड़ लेता है। तभी वह कौवा जाने लगता है तो वह पेड़ जामुन कहता है। मैंने आपको मीठे मीठे फल दिए हैं, तो आप यह मेरी सूखी सूखी शाखाएं काट दो कि मैं फिर से इसमें नए नए पत्ते आएंगे और इसमें फिर से फल लग पाएंगे। हा हा हा, चिड़िया चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो चला, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। कौवा अपना थैला उठाकर वहां से चला जाता है। भैया, यह कौवा बहुत दुष्ट है। यह कभी भी किसी की मदद नहीं करता, हमेशा अपना काम निकलवा कर रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पंछी कभी कामयाब नहीं होते और यह हमेशा मुंह के बल ही गिरेंगे। फिर चिड़िया उस पेड़ को दो दो चार शाखाएं काट देती है। चिड़िया, ऊपर कुछ पत्ते हटा कर देखो, तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा। फिर चिड़िया वहां से पत्ते हटाकर देखती है तो वहां काले काले रसीले जामुन दिखाई पड़ते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वह जामुन उठाकर अपने थैले में डाल लेती है। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं और मेरे पड़ोसी पेट भर खाना खाएंगे। चिड़िया, तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। फिर चिड़िया घर को जाती है, तभी रास्ते में वही आम का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, आओ यहाँ आओ मेरे पास। जी पेड़ भैया, बताइए क्या बात है।
चिड़िया, मेरे उस शाखा पे कुछ पत्ते हटाकर देखो, उसमें छिपे हैं मीठे मीठे आम, उन्हें तोड़कर अपने घर लेकर जाओ। चिड़िया वह पत्ते हटाकर देखती है तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। वहां आम के गुच्छे लगे थे, वो भी पीले पीले रसों से भरे आम। वह आम तोड़कर चिड़िया अपने थैले में डाल लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर चली जाती है। वहां कौवा एक पेड़ पर जाकर कहता है, आज तो बहुत मजा आएगा, मैं खाऊंगा मीठे मीठे फल। तभी जब वह अपना थैला खोलता है तो उसमें से निकलते हैं पत्थर। ये कैसे हुआ? मैंने तो इसमें एक आम और खूब सारे जामुन रखे थे, शायद यह मेरे कर्मों का फल है। तभी कौवा रोते रोते चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक जामुन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे सारे फल तो पत्थर बन गए हैं। कौवा भैया, जो मिठास मेहनत और नेकी के फल में है वो लालच में नहीं। लो, यह एक जामुन खाकर देखो, मेरे जामुन और आम बहुत मीठे और रसीले हैं। फिर कौवा चिड़िया से लेकर जामुन खा लेता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चे और अपने कालू पति के साथ रहा करती थी। कालू कौवा बहुत मेहनती था, जिसकी वजह से टुनटुनी को खाने की कभी कमी नहीं होती थी। कालू कौवा दिन रात खेती बाड़ी का काम किया करता। उससे जो भी पैसे मिलते वह उससे अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा काम करने अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ जालिम पंछी घेर लेते हैं, जो उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो कालू कौवा कहता है, अरे भैया, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो? आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको जो मुझसे चाहिए वो आप लोग मुझसे ले लो और मुझे छोड़ दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बीवी भी घर पर अकेले ही है। पर उन पंछियों को वो कौवे की बात का कोई असर ना होता और वह उसे मारने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे वो काले पक्षी कौवे को जान से मार देते हैं। इधर टुनटुनी अपने बच्चे के साथ अपने पति का इंतजार करती है। समय बीतता जाता है मगर कालू कौवा घर नहीं आता है। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि शायद कालू जी को किसी ने जान से मार दिया है, लेकिन वह यह बात अपने बच्चों को नहीं बताती है। लेकिन टुनटुनी की छोटी बेटी बहुत चालाक थी। वह पूछती है, मम्मा मम्मा, काफी टाइम हो गया है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू चिंता ना करो। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारे पापा बाहर कमाने के लिए गए हैं। एक बात बता, यहाँ तो खेती बाड़ी से ज्यादा पैसा तो मिलता नहीं था, इस वजह से पापा ज्यादा दूर चले गए हैं। और देखना, जब पापा बाहर से पैसा कमा कर आएंगे तो तुम सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। और मैं हूँ ना, देखना, मैं तुम लोगों का किसी भी चीज का कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह टुनटुनी सब संभाल लेती है। एक दिन कालू कौवा की माँ अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर तुरंत घर पर आती है। जो शहर में रहा करती थी, वह देखती है कि उनके बच्चे खाना खा रहे थे। तभी वह जो चंपा कौवे की माँ है, वह कहती है, अरे ओ कलम जली नासपीटी, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया? मुझे तो पहले से ही पता था कि तू डायन है, डायन, चुड़ैल कहीं की, मेरे बच्चे को खा गई तू। चल निकल मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता कि कालू जी को क्या हो गया है। अरे ओ करमजली, मुझे ना सुनना तेरी ये बकवास बातें। चल निकल मेरे घर से और ये अपने मनहूस बच्चों को भी लेकर यहाँ से जा।
माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेकर। एक तो खुद ही कालू जी ना होने पर मैं बहुत परेशान हूँ और ऊपर से आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। मुझे तेरा कोई ड्रामा ना सुनना है, चुड़ैल कहीं की। बस तू और तू इन दोनों मनहूस बच्चे को भी लेकर यहाँ से चली जा दूर कहीं। इतना कहकर चंपा कली टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी दादी की यह बात सुनकर रोने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारी ये मम्मा जिंदा है। चलो अब हम दूसरे शहर जाएंगे, वहां पर हम अपना घर बनाएंगे और खुशी खुशी रहा करेंगे। तुम लोग ऐसे उदास ना हो, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं आप लोगों को कभी भी कुछ भी किसी चीज की कमी ना होने दूंगी। तुम्हारे पापा चले गए तो क्या हुआ, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। अभी रास्ते में ही थी कि तभी जोर से आंधी तूफान और बारिश आ जाती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के पास तो रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और टुनटुनी के बच्चे भी भीग जाते हैं। इसलिए टुनटुनी सोचने लगती है कि वह पास के कुछ पक्षियों से मदद मांग ले। तभी टुनटुनी के वह तोती के घर जाती है। काफी काफी काकी काकी, अरे ओ काकी सुनो तो जरा। क्या है बहन, इतनी रात को यहाँ कैसे? काकी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और मेरे पास घर नहीं है। मेरे दोनों बच्चे बाहर भीग रहे हैं, ज्यादा देर और भीगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बस आज रात तक का हमें आप अपने घर में आसरा दे दें, आपका बहुत एहसान होगा। हम सुबह चले जाएंगे। नहीं नहीं, देख टुनटुनी, मेरे घर से कोई जगह नहीं है। तेरे बच्चे, तेरे लिए तुझे शर्म नहीं आती? इतनी रात को तू परेशान कर दे ये सबको। चल भाग यहाँ से। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया कई पक्षियों का दरवाजा खटखटाती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो वह निराश मन लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और टुनटुनी के दोनों बच्चे सोए हुए थे। तभी अचानक से टुनटुनी भी उठ जाती है। चिंकी, गोलू, उठो उठो बेटा, देखो सुबह हो गई है, देखो बारिश भी बंद हो गया है। उठो बेटा, टुनटुनी उठ जाओ। टुनटुनी की बात सुनकर एक बच्ची तो उठ जाती है, पर गोलू नहीं उठता है। चिंकी चिंकी बेटा, देखो तो गोलू नहीं उठा है, जरा उसे भी उठा दो। गोलू गोलू उठो ना, देखो मम्मी दूसरे जंगल जा रही है, चलो जल्दी चला जाए। लेकिन चिंकी के कितने भी आवाजें लगाने पर गोलू नहीं उठता है। गोलू उठता कैसे? गोलू तो यह दुनिया छोड़ के जा चुका था। फिर टुनटुनी को भी समझ में आ जाता है कि गोलू शायद इस दुनिया में नहीं रहा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तूने मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। पहले तो कालू जी को, अब गोलू भी। मेरे बच्चे को मैं अपने मुझसे दूर कर दिया। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? टुनटुनी और चिंकी खूब रोने लगते हैं। बेटा, अब जो हो गया वो हो गया। लगता है भगवान को यही मंजूर था। अब हमारे हाथ में कुछ ना है। चलो अब हम इस जंगल में ना रहेंगे। इसी तरह टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ टुनटुनी और उसकी बेटी मिलकर एक लकड़ी का खूब सुंदर घर बना लेते हैं और रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, दुख तो आता है, पर हमें उस दुख को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन तो किसी के लिए नहीं रुकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।